हैप्पी मंडे एंड गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज है 22 और ये बज रहे हैं शाम के 4 और यहाँ मेरी स्टार्टिंग हो रही है चाय से। तो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मॉम्स गपशप में। और यहाँ पर हम लोग सब एक दूसरे को जानने पहचानने लगे हैं। आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू है आप लोगों के लिए। तो यहाँ मैंने चाय अपने लिए बननी स्टार्ट कर दी है, रख दी है और उसको स्लो फ्लेम पर उबलने के लिए रख दूँगी। तो उसके साथ साथ मैं कुछ और काम निपटा लेती हूँ। ये लगभग मेरा रोज़ का रूटीन है कि चाय बनते वक्त जितने मैं काम समेट सकती हूँ उतने सिमटा लेती हूँ। इससे टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जितनी चाय हम लोग स्लो स्लो पे उबाल उबाल के काढ़ काढ़ के बनाते हैं तो चाय उतनी ही मज़ेदार बन जाती है, टेस्टी सी। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो कीजिएगा, आपका भी काम बहुत जल्दी निपट जाएगा। तो किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा था ये कि गेट पे कोई कपड़े भी सुखाता है क्या? तो वो मेरी सिस्टर ही लगती होंगी। तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ सभी के गेटों पे कपड़े सूखते हैं। ये मेरा सामने वाला घर है और अभी साथ वाले घर के तो उन्होंने कपड़े उतार लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे खुले आंगन नहीं हैं और पोर्च बहुत छोटे हैं। तो हमारे गेटों पे ही धूप आती है, तो हम लोग गेट पे कपड़े सुखा लेते हैं। स्टैंड भी हर घर में रखा हुआ है, लेकिन स्टैंड पर कपड़े पूरे नहीं आते, तो हर कोई जितने कपड़े हैं स्टैंड के साथ साथ गेटों पर भी डाल लेता है। और मेरी वजह गेट पर कपड़े सुखाने की ये रहती है, क्योंकि मैं जो हैंड वॉश करती हूँ कपड़े, उनको मैं ड्रायर नहीं करती, तो उसमें से पानी टपकता है, तो वो मुझे गेट पर सुखाने होते हैं। क्योंकि अगर उसमें से पानी टपकता रहे और गेट बंद रहे तो वो पोर्च में रहेगा पानी और वो फिसल के कोई भी गिर सकता है। इसीलिए मैं गेटों पे जो कपड़े डालती हूँ वो मैं इसलिए डालती हूँ कि वो ड्रायर नहीं हुए हुए होते, और ड्रायर हुए हुए कपड़े सारे मैं जो है वो स्टैंड पे डाल देती हूँ, क्योंकि हमारे गेट पे काफ़ी धूप आ जाती है। और बड़े और मोटे कपड़े जो सर्दियों में होते हैं वो तो हम छत पर ही जाके सुखाते हैं। तो गर्मी गर्मी में सारे लोग गेटों पर ही कपड़े डाल देते हैं। बाकी कमेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगा उनका, क्योंकि हो सकता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से या किसी और वहम की वजह से अगर गेटों पे कपड़े नहीं डाले जाते, तो मुझे नहीं पता। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ गट्टे वाली सब्ज़ी, बेसन की सब्ज़ी, क्योंकि दोपहर को सूखी सब्ज़ी बनाई थी तो अब चावल साथ में ज़रूर चाहिए, तो मैं बेसन की सब्ज़ी बनाऊँगी। और बेसन ये डिब्बे में रह गया था बहुत कम सा, और अब उस कम से बेसन को निकाल के डिब्बा मैंने डाल दिया है सिंक में, और इसको मैं ताज़ा ही धो लूँगी। अब बेसन नया आया रखा है, उसको मैं बाद में डिब्बे में डालूँगी। तो इस बेसन में मैंने नमक, मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक मैं टाइट सा डो बना लूँगी। और बेसन की सब्ज़ी हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाई जाती है। जब कोई और ऑप्शन ना मिले तो हम बेसन की सब्ज़ी को ही पसंद करते हैं। तो यहाँ टाइट डो बन गया है, इसको मैं ढक के 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी और इसके साथ ही मैं और काम स्टार्ट कर लूँगी। जैसे कि अब ये डिब्बा मैं सबसे पहले धो के और सुखा लूँगी, क्योंकि इसमें मुझे दोबारा से बेसन डालना है। तो हाथों हाथ जितने काम होते जाएँ, निपटते जाएँ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। तो मैं कर रही थी बात कि उन लोगों ने अगर मुझे सजेशन दिया है मैम ने कि भाई गेट पे कपड़े ना डाला करें, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन उसकी वजह भी मुझे बता दें कि कोई वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ ऐसा अपशगुन वगैरह है तो मुझे क्लियर कर दें। बाकी मेरी जो वजह है वो मैंने आपको बता दी है। तो अब ये टमाटर, प्याज और हरी मिर्च का मैं बनाऊंगी मसाला सब्जी के लिए। तो यहाँ मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। तो ये सब्ज़ी कुकर में बहुत जल्दी बन जाती है, इसीलिए मैं यहाँ कुकर रखूँगी और कुकर में डालूँगी ऑयल। आपको शायद मैंने ये रेसिपी पहले भी शेयर की होगी, तो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। बाकी मैं टाइम से ही बना लेती हूँ, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो, इससे बहुत आसानी हो जाती है और काफ़ी काम हमें करने को भी टाइम मिल जाता है। तो यहाँ बस अब शाम का टाइम है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, डिनर की तैयारी। तो यहाँ मैंने गरम ऑयल में जीरा डाल दिया है और साथ में डाल दिया मसाला, उसको भून लिया है थोड़ा सा। फिर उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और जो है धनिया पाउडर डाल के इसको कुछ देर तक भूनूंगी।
और इसके साथ ही अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं, वो ले आए हैं मार्केट से थोड़ी सी सब्जी और फ्रूट, क्योंकि सब्जियां सब ख़त्म हो गई थी तो मैंने मंगाई थी, तो उनको शिमला मिर्च समझ आई तो वो शिमला मिर्च ही ले आए हैं। और फ्रूट में सारे केला और मौसमियाँ ले आए हैं, तो क्योंकि वो आजकल फ्रूट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं। और मौसम्मी का वो खासकर ऐसे ही जैसे चूस लेते हैं, उसका जूस नहीं निकालते हम लोग, ऐसे ही चूस लेते हैं, उससे वो कहते हैं कि फाइबर काफ़ी हमारे अंदर चला जाता है। और इसके साथ ही वो ले आए हैं समोसे, क्योंकि शाम का टाइम है तो बच्चे भी घर हैं, तो इस टाइम पे उनको याद आया कि आज टाइम से घर चल रहे हैं तो समोसे ले आते हैं। तो जो यहाँ के हमारे फेमस समोसे हैं ये वो ले आए हैं, पर मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने अभी चाय पी है तो मेरा मन नहीं है, तो ये उन लोगों को ही मैं दे दूँगी। और इधर अब मेरा मसाला भुन रहा है, उधर मैंने पानी भी बॉयल करने के लिए रखा है, और इधर जो ये डो है इसकी रोटी की तरह बेल के टुकड़े मैंने कर लिए। और साथ में मैंने ये पानी साइड में उबलने को रख दिया था, तो इस मसाले में डाल दिया है, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम की भी सेविंग हो गई है, क्योंकि ये जब पानी उबलता है तभी इसमें ये टुकड़े डाले जाते हैं, नहीं तो ये चिपक जाते हैं। अगर मैं इसको सिर्फ मसाले के बाद उबलने के लिए पानी बीच में डालती तो 5-7 मिनट ख़राब हो जाते। तो उसी में ही बस अब मैंने सारी किचन समेट लेनी है, और यहाँ पे जो अब फिर बर्तन हो गए हैं उनको मैं हाथों हाथ धो लूँगी, ताकि रात के लिए फिर सारे बर्तन क्लीन हुए पड़े हों, और एकदम से बहुत सारे इकट्ठे बर्तन मुझसे नहीं धोए जाते, क्योंकि मुझे फिर बैक पेन और जो होती है सर्वाइकल वो पेन स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे ये कभी कभी आसानी लगती है कि हाथों हाथ जो बर्तन धुल सकते हैं उन्हें धो के साइड में मैं रख दूँगी। तो उसके बाद अब सब्ज़ी को सीटियाँ लगेंगी और मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि अब शाम का मौसम हो चुका है। तो जो मैंने थोड़े से कपड़े सुबह डाल रखे थे वो अब मैं उतारूँगी, और इस वक्त देखिए वो सामने वाले घर में भी जो है वो भी कपड़े उतारने आ गई है, क्योंकि ये टाइम सबका अब कपड़े उतारने का होता है और अंदर समेटने का होता है। शाम का काम मेरा जो होता है वो बाहर का काफ़ी होता है। अब इन सब कपड़ों को मैं अंदर रख आई हूँ, अभी फ़िलहाल मैंने तय नहीं किया, और मैं यहाँ थोड़ा सा पौधों को देख लेती हूँ, क्योंकि आजकल ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पा रहा पौधों को। कई पौधे ग्रो कर गए हैं और कई नहीं कर पा रहे हैं। छोटे छोटे जितने भी पॉट्स होते हैं मेरे पास घर के बचे हुए, उनमें मैं कोई ना कोई प्लांट लगा देती हूँ। तो जिनको पानी देना है उनको पानी दूंगी, जिनको थोड़ी सी गुड़ाई करनी है उनको गुड़ाई करूँगी। और मैंने यहाँ पे ये कुछ प्लास्टिक के डिब्बों में नई डंडियाँ लगाई हैं, तो वो भी अब शायद उग ही जाएँ। अभी तो ये मैंने कल ही लगाई हैं, पता नहीं इनका क्या होगा, पर उम्मीद काफ़ी है कि इनकी स्टैम्प की जो कटिंग लगाई है वो हो जाएंगी। तो इस तरीके से शाम के 4 बजे से मेरा काम शुरू हुआ 1 डेढ़ घंटे में लगभग मैं सारा काम निपटा लेती हूँ, यहाँ तक कि डिनर का भी। ये सारा काम करने के बाद अब गर्मी भी हो गई थी और पसीना भी, और बाहर भी मैंने जाना है, तो मैंने अब यहाँ थोड़ा सा आजकल बार बार मुंह धोने को मन करता है, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी अच्छा लगता है। गर्मी काफ़ी हो रही है, चाहे अगस्त का लास्ट महीने में आने वाला है टाइम, लेकिन ठंडक नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और आप लोगों के इलाके में ठंड है या अभी नहीं शुरू हुई? यहाँ तो बहुत गर्मी है। तो बस यहाँ मैं मुँह हाथ वगैरह धो के, कंघी वगैरह बाल बना के अब मैं जाऊँगी थोड़ा सा बाहर, क्योंकि बाहर भी थोड़ा फ्रेश फील होना होता है, और ये मेरी रूटीन में ही है। लगभग लगभग मैं 90% कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह और शाम को थोड़ा सा बाहर राउंड लगा के आऊँ, जिससे हमारे को मूड भी फ्रेश हो जाता है और थोड़ा सा फ्रेश फील होता है और एनर्जी भी आ जाती है। यहाँ सब्जी को सीटियाँ लग गई हैं और मैंने बंद कर दी हैं। बस अब मैं अपना दुपट्टा उठाऊँगी, और जो कपड़े मैंने रखे हैं वो मैं बाद में आके सेट करूँगी। पहले फ़िलहाल अब मैं जाऊँगी बाहर घूमने के लिए, क्योंकि इस वक्त सारे लोग लगभग बाहर निकल ही आते हैं, तो सबको मिल के थोड़ा सा बातचीत हो जाती है और घूम घाम के आ जाते हैं। तो आके मैंने यहाँ चावल भिगो के रख दिए हैं, क्योंकि चावल 10 एक मिनट ही भिगोऊँगी। तो यहाँ अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और यहाँ मैं अब बनाऊँगी राइस, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है। और कुकर में मैं राइस बनाऊँगी तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। सब्ज़ी मेरी लगभग रेडी ही है। तो इस तरीके से शाम को लगभग 4 बजे से मेरी शुरू हुई रूटीन स्टेप बाय स्टेप मैंने डिनर तक की आपको दिखा दी है, और वो भी इतने कम टाइम में, जिसमें कि मैं गार्डनिंग भी कर सकती हूँ, खुद घूम भी सकती हूँ, और आराम से अपना सारा किचन भी क्लीन कर सकती हूँ, डिनर भी रेडी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरी कुछ रही आज की रूटीन। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपको नई वीडियो के साथ, तब तक तुसी आपका ख्याल रखिए जी। बाय बाय। थैंक